झोपड़ी वाले विधायक भारत आदिवासी पार्टी के मध्य प्रदेश के इकलौते एमएलए, उनकी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जिसका आश्रय वो लेना चाहते थे वो भी उनके हाथों से छीन लिया गया। अब वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा था कि हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और तगड़े तरीके से उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ही खुद कहा कि विधानसभा में उनका माइक ही बंद कर दिया गया और अगर ऐसा किया जाएगा उनके साथ तो वो अपने न्याय की लड़ाई अब किस तर्ज पर लड़ेंगे। दरअसल बीते कई दिनों से यह मामला सुर्खियां बटोर रहा है। कमलेश्वर डोडियार के साथ जो कारनामा हुआ, जो कांड हुआ, उसको लेकर तो उन्होंने पहले ही कहा कि अगर हमें जेल से रिहा न किया जाता तो हम जेल में ही बड़ा आंदोलन करते, लेकिन जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। उन्होंने कहा कि 16 तारीख से होने वाले विधानसभा सत्र के शुरुआत में हम इस मुद्दे को उठाएंगे और न्याय मांगेंगे। लेकिन जब सोमवार का दिन आया, विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और उन्हें उस टाइम का, जिस टाइम का इंतजार था, वो अवसर आया तो उनके सामने जो विधानसभा सत्र का माइक रखा हुआ था उसे बंद कर दिया गया। वो सवाल उठाने वाले थे लेकिन उनके सवालों को नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने पहले ही कहा था कि हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। जिस डॉक्टर ने मेरे साथ गाली गलौज की, उस डॉक्टर का और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन दोनों की आपस में रिश्तेदारी है, जिसके दबाव की वजह से जो डॉक्टर है उसके ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। और यही वजह उन्होंने बताई कि आज दिनांक तक हम लोगों ने इतना कुछ कर डाला लेकिन न्याय नहीं मिला, डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह मेरे को जेल जाना पड़ा, सलाखों के पीछे जाना पड़ा, पूरी वजह सिर्फ यही है कि डॉक्टर और नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से प्रशासन उस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है। बीजेपी सरकार या मोहन सरकार का दबाव होने की वजह से न्याय हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब देखना यह सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर डोडियार जी किस तरह से न्याय मांगेंगे। अब न्याय की एक कड़ी थी जो अब उनकी बुझती हुई नजर आ रही है। विधानसभा में वो मुद्दा उठाने वाले थे लेकिन अब उनकी वो भी इच्छा खत्म हो गई। विधानसभा में उनका माइक बंद कर दिया गया, उनका सवाल नहीं सुना गया। अब किस तरह से वो लड़ाई लड़ेंगे और किस तरह न्याय मांग पाएंगे शासन प्रशासन से, कब उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या जो उनके ऊपर अन्याय हुआ, जो डॉक्टर साहब ने उनका अपमान किया, उस अपमान का बदला डोडियार साहब उस डॉक्टर साहब से ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे? अब ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा।